पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में आप सबको मालूम है, बेसिकली अगर इसको डायग्नोज किया जाए तो ये इसमें रिकवरी की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें आप में एक चीज़ होती है कि प्रोलॉन्ग मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे अपने बॉडी के साथ तो आप अपने इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब आप उसको वापस अपने प्रॉपर हार्मोन भी आपके नॉर्मल स्टेज पे आ सकते हैं, आपका वजन भी प्रॉपर नॉर्मल हो सकता है, आपके बालों की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो भी स्लो हो सकती है। लेकिन आपने इसको एक कंटिन्यूस एक प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट पे डालना पड़े। उससे पहले है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हार्मोन्स के मुख्तलिफ हार्मोन्स फॉर फिजिशियंस LH, FSH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड स्टिमुलेट, TSH लेवल्स, ये हार्मोन कॉमन हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो आप अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट को करवाते हैं। और उसके साथ साथ उसका लिपिड प्रोफाइल यानी चर्बी का जो टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके शुगर का RBS या HbA1c का लेवल, और आपके जिगर के फैटी लिवर यानी SGPT और SGOT का रेशो, ये चीज़ें, और आखिर में अल्ट्रासाउंड जिसमें आप ओवरीज का वॉल्यूम देखते हैं और उसमें सिस्ट की तादाद को देखते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप अपने पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशंस के बुनियाद पे डायग्नोज करते हैं, और इसी से फिर आपकी स्टोरी आगे चलती है। फॉर मैनेजमेंट में वही चीज़ है कि इनकी बुनियाद पे जब आपका पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोज हो जाए तो आप उसको मैनेजमेंट में मुख्तलिफ स्टेजेस में, जैसे ओबेसिटी पे, वेट मैनेजमेंट पे काम करना है, जिसमें आजकल मुख्तलिफ चीज़ें जैसे वज़न की कमी के लिए डाइट, फिजिकल एक्टिविटी पे मशवरा, और ड्रग्स में आजकल मार्केट में सेमाग्लूटाइड या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि वो प्रॉपर ऑन प्रिस्क्रिप्शन बेस पेशेंट में अवेलेबल है और कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकेंडली उनके वेट पे काम हो गया कि उनकी काउंसलिंग करनी है कि भाई उनकी साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग की जाए। थर्डली उनके हार्मोनल में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मुख्तलिफ किस्मों के साथ आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटफॉर्मिन वगैरह दे सकते हैं। इसमें अगर हर्सुटिज्म की बात आ जाए तो उसमें आप उसको लेज़र थेरेपी की तरफ जाते हैं। इसको डिटेल में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।